जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो में कुछ लेट होता है। इसका कारण यह है कि मेरे दो चैनल हैं, एक फिजिक्स मस्ती है और एक एजुकेशन धमाल है। दोनों पर जो है एक एक दिन जो है अपसेंट करके वीडियो डाला जाता है, जिसमें जो एजुकेशन धमाल चैनल है उस पर मैथ का स्पेशली वीडियो डाला जाता है। अभी स्पेशली जो है मैथ का डाला जा रहा है उसमें, और फिजिक्स मस्ती पर जो है ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चलने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी तक आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। अब मैं महत्वपूर्ण चीज़ क्या बताने वाला है जान लीजिए। आप लोगों का लाइन बाय लाइन जो है विद्युत धारा, पहले हमें नहीं बताए थे, अब इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, विद्युत धारा के बारे में हमने बताया था, लेकिन अब आज हम जानेंगे विद्युत धारा के संरचना के बारे में कि विद्युत धारा कैसे बनता है। अब वोल्टेज वो पहले धकिया रहा था ना, वो गानों पर सेट किए हैं, अब जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब जानिए, हम जानते हैं, आपके डिस्प्ले पर शो कराओ, विद्युत धारा का संरचना या विद्युत धारा कैसे बनता है। तो हम इसके बारे में बताए हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, एक चालक तार के एक सेल से जोड़ा गया है। ए बी सी डी को एक चालक तार के सेल से जोड़ा गया। देखिए बैटरी से जोड़ा गया है ना। अब सुनिए, चालक तार के सेल से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर भी है। जिसका विभवांतर क्या है जी? भी है। विभवांतर के बारे में हमने बताया था, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। इसमें जानिए, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने मन बिना धकिएले ही चलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बिना धकिएले ही चलते हैं वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात बुझ रहे हैं लोग? जौन बिना धकिएले चलेगा तो उनका है, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको किसी से मतलब नहीं है, जेने रास्ता खाली मिल गया वो नहीं चल गया। अब सुनिए, जो सेल जोड़ा गया है इसमें दो तार जोड़े गए हैं। तार है एगो, देखिए ना, बॉल जो जल रहा है ना उसमें दो गो तार होता है। हमने बताया था फेस और न्यूट्रन के बारे में, फेस और न्यूट्रल होता है। अब सुनिए कि दो मतलब तार है, मैंने सेल के एक सिरे ए को धन ध्रुव से जोड़ा गया है और बी को ऋण ध्रुव से, यानी धन माने प्लस और ऋण माने माइनस। एकरा कहल जाला धनात्मक, आई हो गया ऋणात्मक। अब देखिए, जौन सेल में धाका धुकी नहीं होगा और जौन अपने मन से चलेगा वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा। माने जौन इलेक्ट्रॉन बिना दबाव के चलेगा वो कौन होगा? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा। अब जानते हैं इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो परमाणुओं में बंधे होते हैं ना। अब मान लीजिए कि रसरी है, अब रसरी तो नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि कोई धागा को बांध रहे हैं, अब बांधते बांधते कोनो धागा टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर जोड़ लगा के और फिर दूसरा धागा से बांधना चालू कर देते हैं। देखिए धागी है ना, सेम टू सेम। मतलब कि एगो धागी को हम बांधे, वो कमजोर था तो उसके ऊपर से दूसरा बांध दिए कि टूटबे नहीं करेगा। तो मतलब जो कमजोर इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो क्या होते हैं, कमजोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जब प्रेशर दे दीजिएगा तब क्या होगा, जिस तरह से आप प्रेशर दीजिएगा उस तरह से वो चलना। जब बांधा जाता है ना तो ये क्या करता है ना, तार की निम्न विभव से, यानी बी है ना, निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर गति करने लगता है। माने हेने से जो है विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। देखिए विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना। माने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से बांधा जाता है कि वह टूटे नहीं। माने एक बात समझिए ना, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो क्या होते हैं, एकदम कमजोर होते हैं। मतलब एक बार छू दीजिएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जो है भेजा जाता है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अब कैसे जानते हैं? अब मान लीजिए कि खाली फेस तार है, यानी गर्म तार है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन में जब तक आएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। यानी सटब ना तो जइब कहाँ से। यानी कोरोना में कहावत नहीं आया था, बेटा सटल की गइल। तो मान लीजिए कि मैं सटल की गइल, कहाँ से कि अब देखिए इधर तो गरम तार तो विद्युत धारा बना ही रहा था, आप सट गए तो ठंडा हो गए कि नहीं। ठंडा हो गए तो लगे 440 वोल्ट, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इससे बचिएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आते हैं तो वह क्रिया चलता रहता है। फिर निम्न विभव की ओर आए और सेल में आए, फिर क्या होते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। ठीक है, यही क्रिया मतलब बार बार दोहराता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा की रचना होती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा की क्या होती है, रचना होती है। अब हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल या विद्युत संरचना क्या है। विद्युत वाहक बल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम विद्युत वाहक बल के बारे में जानते हैं। यानी विद्युत वाहक बल होता क्या है। हमने बताया था धारा में दूध की धारा, पानी की धारा, वाहक मतलब कुछ ना कुछ ढोने वाला होगा। तो विद्युत वाहक मतलब विद्युत धारा को ढो रहा होगा। तो विद्युत धारा को कौन ढोता है, ध्यान से देखते रहिएगा। यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणुओं से स्वतंत्र होते हैं। कॉपी कलम हो तो लिख लीजिएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणुओं से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्वेश्चन आ गया कि विद्युत धारा का प्रवाह कब संभव है। विद्युत धारा का प्रवाह तब संभव है जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के दोनों सिरे से जो है क्या होगा, तार जुड़ा होगा। माने किसी सेल के दोनों सिरे से क्या जुड़ा होगा, तार जुड़ा होगा। तबे विद्युत धारा का प्रवाह संभव है, नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। यानी नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।